जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, दो तीन वीडियोस मैंने अभी आपको समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जो आश्रम पद्धति विद्यालय है, जिसका नाम अब बदल के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है, इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। और जैसा मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कुल 94 विद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई। तो आपको करना क्या है कि एक मेरे चैनल पर आश्रम पद्धति विद्यालय की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, जिसमें 3-4 वीडियोज़ हैं। आप देख लीजिए, आपकी क्वेरीज़ काफ़ी आ रही हैं। तो कुछ क्वेरीज़ है जो कि आप वीडियो के जरिए हो जाएगा। जो जो अब नई क्वेरी आएंगी उसका मैं पता लगा लूँगा, क्या क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, तब मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। एक और रिक्वेस्ट है, जो भी पापा मम्मी हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ पता करने या देख रहे हैं, तो उसके फ़ोटोग्राफ्स को मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों को भी मैं जानकारी दे सकूं। जैसा मैं बताता हूं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और समाज को और जो भी सरकार की नीतियां आती हैं, अच्छी चीज़ हैं, वो आपको बताने के प्रयास करता हूं। और मेरे द्वारा काफ़ी बच्चे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल भी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए, जो डिटेल है आज वो है समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। तो आइए इसको डिटेल पढ़ें। और जैसा मैंने बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जो है परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है, और रिज़ल्ट भी एक साथ आएगा और एडमिशन भी एक साथ होंगे। तो बच्चों, कई चीज़ें, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रश्न पत्र क्या आएगा, कुछ चीज़ें क्या आएंगी। तो आप जाइए वहाँ पता कीजिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए या तो कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए सर मैं आज गया था, ये चीज़ हमें पता चली, ताकि मैं अन्य लोगों को भी बता सकूं, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने है, मैं पूरी डिटेल पढ़ दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालक एवं बालिका मोहन रोड लखनऊ। तो मैंने देखिए लखनऊ के डिटेल में बताया था कि देखिए इस विद्यालय का ये नाम है, ठीक है। मैं शिक्षा सत्र 24-25 में कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11। अब देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे किस क्लास में, मैंने और वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है किन किन कक्षाओं में कितनी रिक्तियाँ हैं। अभी हम ये भी देखेंगे बालक में कितनी है, बालिकाओं में कितनी है, ठीक है। स्थानों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश हेतु समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश परीक्षा 15/3/2024 तक निम्न विवरण के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आपकी 15 मार्च है, ठीक है। अब देखिए कितनी सीटें हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। ये जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालिका मोहन रोड लखनऊ और जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बाल विद्यालय मोहन रोड लखनऊ, दो अलग अलग हैं, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए, ठीक है। कक्षा 6 में देखिए कुल 70 सीटें हैं, कुल 70 सीटें हैं। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 70 सीटों में से 60% रिजर्वेशन जो है अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का, यानी कि 42 सीट है। वैसे ही ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए यहाँ पर 25% का आरक्षण है, ठीक है। तो 18 सीट हुई। और सामान्य वर्ग के लिए 10 सीट का 15% है, तो उस हिसाब से 10 सीट जो है सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए रखी गई है, ठीक है। और वैसे ही देखिए, अब क्योंकि मेन इसका जो होता है सिलेक्शन क्लास 6 के लिए होता है, बाकी जितनी जगह खाली रहती है तब बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अतिरिक्त स्थान में देखिए कक्षा 7 के लिए है आपका अनुसूचित जाति 60 बच्चे। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई जगह खाली नहीं है यहाँ पर, सामान्य वर्ग के लिए 7 सीटें। वैसे ही देखिए कक्षा 8 में 12 सीटें उपलब्ध हैं, 3 एससी कैटेगरी के, 3 ओबीसी कैटेगरी के और 6 आपके सामान्य वर्ग के। वैसे ही कक्षा ये आपका 9 में 3 सीटें उपलब्ध हैं, जो कि केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है। वैसे ही कक्षा 11 में 6 सीटें एससी की हैं और 5 सीटें सामान्य वर्ग के बच्चों की हैं। तो ये देखिए लड़कों की डिटेल हो गई, ठीक है। अब आइए, ये सॉरी बालिका की डिटेल हो गई। अब ये देखिए बालकों की डिटेल हम लोग देखते हैं कि बालकों में कितनी सीटें रिक्त हैं। तो देखिए बालकों में वैसे ही पूरा कक्षा 6 का जो है तो पूरी सीटें वैसे ही आ गई हैं रिक्तियाँ, ठीक है। और आपके यहाँ पे ये स्वच्छकार समुदाय एक अलग चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। इसको आप पता करिएगा, किसी को पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कक्षा 7 में 10 सीट है, कक्षा 8 में 21 सीट है, कक्षा 9 में 31 सीट है देखिए, और कक्षा 11 में 42 सीट है,
ठीक है। तो यहाँ देखिए, पूरित आवेदन पत्र 15 मार्च 2024 सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र विद्यालय के कार्यालय से प्रातः 10 से 5 बजे तक निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। देखिए, कई लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने बताया भी कि आप समाज कल्याण विभाग जाइए अपने ज़िले के, वहाँ आपको पूरी जानकारी, जो भी पूछना है, सीट कितनी है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, परीक्षा होगी तो कैसे आपके सवाल आएंगे, और मैं इस जनपद का हूँ, मेरे यहाँ केवल बालिका का है, मैं बालक हूँ, क्या भर सकता हूँ दूसरे ज़िले में, या मैं उल्टा भी कि भाई मेरे यहाँ बालक का है, मेरी लड़की का मैं कराना चाहता हूँ, क्या यहाँ हो सकता है। जो आप सवाल पूछिए और मुझे भी बताइए लिख कर कि हाँ सर हम गए थे, ये जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, प्रवेश हेतु परीक्षा जो है 27 मार्च को प्रस्तावित है। मैंने बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम है इसका 27 मार्च को एक साथ होगा। रिज़ल्ट आपका 31 मार्च को आ जाएगा। नए बच्चे जो हैं अपने स्कूल में अप्रैल से पढ़ेंगे। तो ये आवासीय विद्यालय है, ध्यान रखिएगा। यहाँ रहना, खाना पीना, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय सभी कुछ बेहतरीन है, ठीक है। बस आप जाइए वहाँ, विद्यालय को खुद से देखिए, मन बनाइए, हाँ एडमिशन कराना है कि नहीं कराना है, इसके बाद आप कराइए। फॉर्म ऐसे भी निःशुल्क है, परीक्षा आपको देनी चाहिए, मुझे जो लगता है, ठीक है। और मैंने आय की सीमा वगैरह पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिए। और एक बार वहाँ विभाग में जा रहे हैं तो उसको कन्फर्म भी कर लीजिए, तो जो संबंधित विद्यालय में होगी, तो जहाँ जहाँ विद्यालय है वहाँ पर ये परीक्षाएँ होंगी। ये देखिए साफ साफ इसमें दिया गया। देखिए, विस्तृत जानकारी विद्यालय या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, तो आप विद्यालय जाइए, कार्यालय जाइए और वहाँ से आप प्राप्त कीजिए। तो ये जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं लखनऊ द्वारा, उनके द्वारा ये पूरी विज्ञप्ति पेपर में दी गई। तो ऐसे ही देखिए, जब लखनऊ की, ऐसा मत सोचिए कि मेरे वाराणसी में छपी है, ये किसी ने मुझे भेजा है तब मैं जानकारी दे पा रहा हूँ। ऐसे ही किसी ज़िले की निकलती है तो आप अखबार में आपकी निकली होगी, अखबार देखिए, आज का देखिए, 2 दिन पुराना देखिए, और उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।